नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी बिना ग्रामर के और 60 दिनों में। आज हमारा जो 60 दिनों का स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका डे 15 है। मतलब 14 डेज तक हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने अच्छे से समझ लिए हैं और आप भी अपनी डेली लाइफ में उनको यूज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, एक पुराना विचार जो मैंने आपको दिया था कि किसी काम को मैंने किया, मतलब बीते समय में किया, तो मैं अपने लिए बोलता हूँ आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं गया, तो आई वेंट। मैं जब सामने वाले के लिए विचार दूंगा तो क्या बोलूंगा? यू। और जाना गो सेकेंड फॉर्म लगी तो यू वेंट। अब ये गो की सेकेंड फॉर्म वेंट कैसे बनी, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, राइट। जो पिछला वीडियो था हमारा डे 14 का, उसमें मैंने आपको 50 से 60 डेली यूज वाली जो एक्शंस हैं उनकी लिस्ट दी थी और उनके यूज भी बताए थे। तो जो गो की सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो आप गए, यू वेंट, राइट। और मुझे कंफर्म करना हो कि आपने ये काम किया या नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? टाइम वर्ड को बाहर निकालूंगा और क्वेश्चन बनेगा डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू गो? क्या पूछा? डिड यू गो? और उस चीज का नाम लगा दो, उस जगह का नाम लगा दो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज, राइट। तो आप मना करोगे कि नहीं मैं नहीं गया। क्या कहोगे? कि मैं नहीं गया बट मैं जाऊंगा। तो जब आने वाले समय की बात करते हैं, जब भविष्य की बात करते हैं, इस मोमेंट, इस क्षण के बाद जो भी बात होगी वो किस में होगी? फ्यूचर में होगी, आने वाले समय में होगी। उसके लिए हम लोग एक टाइम वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं विल। क्या बोला? विल। आई विल, यू विल, ही विल, शी विल। सबके साथ क्या लगा देना है? विल। तू ऐसे कैसे कह रहा है विल? शैल भी तो लगता है। अरे शैल लगता था, वो पुरानी इंग्लिश में लगता था। मॉडर्न इंग्लिश में क्या लगता है? विल लगता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे विल लगाना है, कहाँ पे शैल लगाना है। इसलिए भाषा को क्या कर रहे हैं? आसान बना रहे हैं। भाषा को आसान बनाने के लिए हमने बहुत सारी इंग्लिश में बदलाव किए हैं। वैसे ही शैल को थोड़ा सा हटा दिया गया है, बट हाँ कुछ जगह शैल यूज होता है। मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बट आप जब स्पोकन की बात कर रहे हैं तो आपको कोई चेक नहीं करेगा भाई साहब। आपको ना एसएससी का एग्जाम देना है, ना फिर आरएस बनना है। तो क्या करना है? सिंपल सा बोलना स्टार्ट करो, बेधड़क बोलो, जो मन में आता है बोलो 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 बोलो, बट इंग्लिश बोलो, राइट। तो अगर गलत बोल रहे हो तो कोई बात नहीं है भाई साहब, आपको तीसरा व्यक्ति आके कह देगा भाई साहब ये थोड़ा गलत है, सही बोल दो। थप्पड़ थोड़ी मारेगा कि गलत बोलते चाटा, राइट। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसलिए बोलना स्टार्ट करो, राइट। चलिए समझाता हूं कैसे यूज होता है विल। देखिए, एक विचार था कि जब हम किसी काम को बीते समय में करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। अगर यू की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? यू एक्शन सेकेंड फॉर्म। जैसे जब कंफर्म करना हो तो मैं डू से बनाता हूं लाइफ का, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? डिड हो गया। तो डिड से सवाल बनता है डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे? क्या तुम कल कॉलेज गए थे? व्यक्ति कहेगा नो, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे बट आई विल। क्या बोल रहा है? आई विल गो टुडे, मैं आज जाऊंगा। तो आई के साथ क्या लग गया? जो टाइम वर्ड है वो क्या है? विल है। टाइम वर्ड क्या है? विल है। जब हमें ये बताना हो कि काम आने वाले समय में हो गया, मतलब फ्यूचर में होगा, यानी इस पल के बाद होगा, तो बोलेंगे आई विल। क्या बोल दिया? आई विल एक्शन। आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ बात करेंगे तो यू एक्शन, यू विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ में भी विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो टू मार्केट है, तो अगर मुझे कहना हो कि मैं बाजार जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट, शी विल गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट। सबके साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा, राइट। चलिए आगे समझते हैं। अब ये कुछ विचार हैं जहां पे जब मैं कह रहा हूं मैं विद्यालय जाऊंगा, मतलब काम कब होगा? बीते समय, मतलब आने वाले समय में होगा। तो बोलेगा मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। वह आने वाले महीने में भारत आएगा, वह कौन? ही। तो ही विल कम टू इंडिया नेक्स्ट मंथ।
काम कब हो रहा है, मतलब आने वाले समय में हो रहा है, बीते समय में नहीं हो रहा। हम इस वीकेंड एक पार्टी का आयोजन करेंगे, तो वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी दिस वीकेंड। हम इस वीकेंड क्या करेंगे, एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। वह अपने पिताजी के साथ विदेश जाएगा, तो ही विल गो टू अब्रोड विद हिज फादर। हम कल उन्हें देखेंगे, वी विल सी देम टुमारो। वी विल सी देम टुमारो। सी देम का होता है मिलना, देखना भी होता है, पर यहां पे जो सेंस निकल रहा है, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे मैं आपसे कहूं प्लीज सी द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से मिल लो, राइट। चलिए, जब हमें कंफर्म करना हो, जब हमें कंफर्म करना हो कि काम आप करोगे या नहीं करोगे, तो तरीका वही है, टाइम वर्ड को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, विल यू। क्या बन गया, विल यू एक्शन, विल यू एक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्या आप ये काम करोगे आने वाले समय में। चलिए समझते हैं। देखिए यहां पे जब क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या तुम कल विद्यालय जाओगे, तो विल यू गो टू स्कूल टुमारो, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या वह आने वाले महीने भारत आएगा, तो विल ही कम टू द इंडिया नेक्स्ट मंथ। क्या हम इस वीकेंड एक पार्टी का आयोजन करेंगे, तो विल वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी दिस वीकेंड। क्या वह अपने पिताजी के साथ विदेश जाएगा, तो विल जाएगी, जाएगी तो महिला है ना, विल शी गो अब्रोड विद हिज फादर, राइट। क्या तुम अगले हफ्ते स्कूल शुरू करोगे, तो विल यू स्टार्ट स्कूल नेक्स्ट वीक, राइट। क्या हम कल उन्हें देखेंगे, राइट, विल वी सी देम टुमारो। तो दोस्तों जब भी हमें आने वाले समय की बात करनी हो, तो हम विल लगा के यूज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में चलता है, क्या चलता है, विल चलता है, इट गोज। क्या बोल दिया, इट गोज। देखिए विल कहां यूज होता है, जैसे देखो यूज फॉर फ्यूचर एक्शन, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू टुमारो। मैं आपसे मिलूंगा या तुमसे मिलूंगा, तो मैं कल तुमसे मिलूंगा, काम कब होगा, आने वाले समय में होगा। कब यूज होता है, फ्यूचर एक्शंस के लिए। या फिर फ्यूचर प्रिडिक्शन या अजम्पशंस होता है, आज बारिश होगी, राइट, आज में बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। मैं तुम्हारी, जब ये ऑफर्स करते हैं या किसी को प्रॉमिस करते हैं, तब भी क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। जब रिक्वेस्ट करनी हो या पोलाइट एक्सप्रेशन देना हो, क्या आप मुझे नमक दे देंगे कृपया, तो यहां पे बोला विल यू पास मी द सोल्ट प्लीज। या फिर स्पॉन्टेनियस डिसीजन दे दिया, हाथों हाथ डिसीजन दे दिया, मुझे आज रात डिनर में पिज्जा खाना है। क्या खाना है भाई साहब, पिज्जा खाना है, तो आई विल हैव पिज्जा फॉर डिनर टुनाइट। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे आज डिनर के अंदर दाल बाटी चूरमा खाना है, तो बोलना आई विल हैव दाल बाटी चूरमा फॉर डिनर टुनाइट। तो यहाँ पे इन मत लगा देना, मतलब डिनर में खाना है तो इन मत लगा देना, क्या लगता है, फॉर लगता है। तो आई विल हैव दाल बाटी चूरमा फॉर डिनर टुनाइट। यहाँ पे विल का यूज होता है, राइट। मैं के साथ में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, विल का यूज कर रहे हैं, राइट। चलिए कौन कौन सी जगह पे यूज होगा, जहां पे फ्यूचर एक्शन की बात करें या फिर प्रिडिक्शन की बात करें, अजम्पशंस की बात करें कि ऐसा होगा, या फिर किसी को ऑफर्स कर रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो भी क्या यूज होगा, विल यूज होगा। या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी वहां पे क्या होगा, विल यूज होगा। या फिर स्पॉन्टेनियस डिसीजन दे दिया, हाथों हाथ डिसीजन दे दिया, उसको भी क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। अब समझते हैं कि शैल का यूज कहां होता है। दोस्तों देखिए विल का यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, शैल का भी हमें यूज करना पड़ता है जब हम किसी चीज को कंफर्म करते हैं। कंफर्म कैसे करते हैं, जैसे यहां पे यूज्ड फॉर सजेशन और ऑफर्स, ऑफन इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, क्या हम सैर पे चलेंगे, तो यहां पे आप शैल का यूज करेंगे। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या बोल दिया, क्या हम सैर पे चलेंगे, शैल वी गो फॉर अ वॉक। जैसे ही यूज टू आस्क फॉर एडवाइस और ओपिनियंस लेने हो आपको, पार्टी के लिए मैं क्या पहनूं, पार्टी के लिए मैं क्या पहनूं,
वॉट शेल आई वियर टू द पार्टी, मैं मतलब पार्टी के लिए क्या पहनूं। कभी कभी लीगल फॉर्म के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, उस कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज में जो यूज होते हैं, वहां पे भी शेल का यूज होता है। किराएदार हर महीने के पहले किराया देगा, द टेनेंट शेल पे रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। या फिर एक्सप्रेशन डिटर्मिनेशन या इंटेंशन बताना हो, मैं इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन तक पूरा करूंगा। यहां पे इसका डिटर्मिनेशन दिख रहा है, आई शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। या फिर मेक पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर हो, सजेशंस हो तो भी, क्या मैं आपके बैग उठाने में आपकी मदद करूं, तो शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स यहां पे। बट आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शैल बहुत कम यूज होता है, इससे जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है विल यूज कर दो, कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करो। मैं अगर मना करना हो तो टाइम वर्ड के साथ में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। मैं आज रात पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी टू नाइट, राइट। वह पार्टी वह पढ़ाई के बिना परीक्षा नहीं पास करेगी। तो यहां पे क्या है, शी विल नॉट पास द एग्जाम विदाउट स्टडिंग, वे इस साल नई कार नहीं खरीदेंगे, तो ये वे हैं तो दे विल नॉट, यहां पे क्या लग गया, टाइम वर्ड के बाद में नॉट लग गया, तो दे विल नॉट बाय अ न्यू कार दिस ईयर, राइट। वह इस सप्ताह में अंत में अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाएगा, राइट, मिलेगा। या फिर ही विल नॉट विजिट हिज रिलेटिव्स दिस वीकेंड, जब भी मना कर रहा है तो क्या लग रहा है, विल के साथ में नॉट लग रहा है। हम आज रात डिनर के लिए पिज्जा नहीं ऑर्डर करेंगे, भाई साहब ने मना कर दिया, तो वी विल नॉट ऑर्डर पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट, राइट। अब यहां पे अगर हमें शेल के साथ में नॉट लगाना हो तो कैसे लगेगा, शेल के साथ में नेगेटिव विचार कैसे बनेगा, क्या हम इस मामले को और भी चर्चा नहीं करेंगे, तो शेल वी नॉट डिस्कस दिस मैटर फर्दर, राइट। या फिर वे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, दे शैल नॉट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वह इस साल छुट्टियों पर नहीं जाएगी, तो शी शैल नॉट गो ऑन वेकेशंस दिस ईयर, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सामान नहीं लूं, शैल आई नॉट हेल्प यू विद योर लगेज। दोस्तों देखिए, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है विल और शैल में, क्योंकि यहां पे जैसे आई और वी के साथ में आने वाले समय के लिए पहले क्या लगता था, शैल लगता था, राइट। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग सेंस देना होता था तो मैं क्या लगा देता हूं, विल लगा देता हूं, इसलिए इसको विल से यूज करने लगे। बाकी जो भी डूअर है, ही शी, राइट, किसी का नेम हो, दे हो, या फिर ही शी इट नेम दे हो, तो इनके साथ में क्या लगता है, विल लगता है। बट अगर किसी को स्ट्रॉन्ग सेंस देना हो तो वहां पे क्या लग जाएगा, शैल लग जाएगा, जो मैंने अभी आपको यूज समझाया। बट आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ क्या यूज करना है, विल ही यूज करना है। मोस्टली आप विल यूज करोगे, जब आप कंफर्म करोगे आई और वी के साथ में, तब आपको शैल यूज करना है। इसलिए आने वाले वीडियोस में मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा। अभी आप क्या कीजिए, जितना आप बोल सकते हैं आप विल के साथ में विचार लाइए और बोल दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम बहुत कम जगह पे कंफर्म करते हैं। आप डेली लाइफ में जब आप चेक करोगे तो मोस्टली आप विल का ही यूज करते हुए मिलोगे, या किसी को देखोगे तो विल का यूज ही करते हैं। कोई व्यक्ति पुरानी इंग्लिश बोलता है तो उसमें शैल यूज कर रहा है, बट मोस्टली क्या यूज कर रहा है, विल यूज कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आने वाले समय की बात करो तो विल लगा देना, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।